अस्सलाम वालेकुम। पिछली वीडियो में मैंने बताया था कि आप पिन रिक्वेस्ट किस तरह से लगा सकते हैं। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आपकी वो पिन ऐड हो गई है या नहीं हुई और उस पिन को यूज़ करके आप न्यू अकाउंट किस तरह से बना सकते हैं। ठीक है, तो चलिए हम देखते हैं कि हमारी पिन ऐड हो गई है या नहीं। तो यहाँ पर ये देखें, अवेलेबल पिन्स के अंदर हमारी पिन ऐड हो चुकी है। ठीक हो गया, तो ये हमारी पिन ऐड हो चुकी है यहाँ पर। तो अब अगर ये पिन ऐड नहीं होती तो आपको फिर कैसे पता चलेगा कि हमारी पिन ऐड नहीं हुई या रिजेक्ट हो गई है या पेंडिंग है। तो फिर उसके लिए आपने 3 लाइनों पर क्लिक करना है। आपने यहाँ पर क्लिक करना है। यहाँ पर क्लिक करने के बाद आपने ई पिन रिक्वेस्ट के ऊपर क्लिक करना है। जैसे ही आप ई पिन रिक्वेस्ट के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपकी पिन अप्रूव हो चुकी है। ठीक है, और अगर ये रिजेक्ट होती है या डिसलाइन होती है तो फिर आप कंपनी के हेल्पलाइन पर जो है मैसेज करेंगे। आपकी पिन अगर रिजेक्ट हो गई है तो आप फिर मैसेज करेंगे कि मेरी पिन ऐड नहीं हुई। तो फिर आपने अकाउंट पिन रिक्वेस्ट लगाते वक्त कोई मिस्टेक की होगी, कोई TRX ID आपने गलत लिखी होगी या कोई भी आपने मिस्टेक की होगी, तो उस वजह से आपकी पिन यहाँ पर रिजेक्ट हो जाती है। तो नहीं तो आप अगर सही लिखते हैं तो फिर आपकी पिन अप्रूव हो जाती है। और अब हमने अवेलेबल पिन्स के ऊपर क्लिक करना है। अब हमने लगाना है न्यू अकाउंट। तो आप अवेलेबल पिन्स के ऊपर क्लिक करेंगे। यहाँ पर क्लिक करने के बाद ये देखें, यहाँ पर आपका यूज़र नेम शो हो रहा है और साथ ही ई पिन आपको शो हो रही है। ठीक है, यहाँ पर आपने क्लिक करना है। यहाँ पर थोड़ा लॉन्ग प्रेस करके आपने रखना है तो ये कॉपी का ऑप्शन आएगा। आपने यहाँ से इसको कॉपी कर लेना है। कॉपी करने के बाद फिर आपने 3 लाइनों पर क्लिक करना है। 3 लाइनों पर क्लिक करके आपने क्रिएट न्यू अकाउंट के ऊपर क्लिक कर देना है, जो कि अवेलेबल पिन्स के नीचे ही है। ठीक है, यहाँ पर आपने क्लिक करना है। जैसे ही आप यहाँ पर क्लिक करेंगे ये पेज ओपन होगा। यहाँ पर आपने जो पिन कॉपी की होगी ना उधर से वो आपने इधर पेस्ट कर देनी है और यहाँ पर आपने फुल नेम लिखना है, आपका जो इजी पैसा जैज़ कैश के मुताबिक होगा। ठीक है, वो आपने नाम लिखना है। और अब यहाँ पर जो भी आप डाटा पुट करेंगे वो चेंज नहीं होगा, कभी भी चेंज नहीं होगा। आप हेल्पलाइन पर मैसेज भी करेंगे फिर भी वो डाटा चेंज नहीं होगा। यहाँ पर आपने ध्यान से वो डाटा पुट करना है, कोई भी मिस्टेक नहीं करनी। यहाँ पर आपने यूज़र नेम लिखना है। ठीक है, और साथ आप कोई भी डिजिट लगा सकते हैं, ये गिनती के ये कुछ भी आप साथ लगा सकते हैं। ठीक है, उसके बाद रेफरल जिसके नीचे आपने अकाउंट लगाना है, ठीक है, उसका आपने नाम लिखना है। ठीक है, आपकी डाउनलाइन में से किसी की ज्वाइनिंग आई है या आपकी ख़ुद की ज्वाइनिंग है तो आपने अपनी वीक साइड पर अकाउंट लगाना है जिस तरफ मेंबर कम होंगे। लेफ़्ट साइड पर मेंबर कम है तो लेफ़्ट साइड पर किसी के अकाउंट के नीचे भी आप ये अकाउंट लगा सकते हैं। यहाँ पर आपने वो यूज़र नेम लिखना है और उसके बाद पोजीशन आपने लिखनी है। ठीक है, वेबसाइट जब आप यूज़र नेम लिखेंगे ना, वेबसाइट आपको बता देगी कि ये यूज़र नेम मैच हो रहा है। ठीक है, अगर आप यूज़र नेम गलत लिखेंगे तो वेबसाइट आपको यूज़र नेम का बता देगी कि ये यूज़र नेम गलत है, नोट फाउंड का ऑप्शन आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर आपने अकाउंट होल्डर नेम लिखना है। ठीक है, जिसका भी आप वो बना रहे हैं अकाउंट। ठीक है, यहाँ पर उसका अकाउंट नंबर लिख के, ये देखें ये अकाउंट नंबर है और ये जैज़ कैश है। ठीक है, तो जैज़ कैश के ऊपर क्लिक करना है और यहाँ पर अकाउंट होल्डर नेम, ठीक है, कि ये अकाउंट नंबर किस नाम पे है, इजी पैसा है या जैज़ कैश है, वो आपने यहाँ पर सेलेक्ट करना है और यहाँ पर आपने अकाउंट होल्डर नेम ये लाजमी लिखना है। ठीक है, और ख़ास कर यहाँ पर आपने जब अकाउंट नंबर इंटर करना है तो आपने ध्यान से तसल्ली के साथ उस मेंबर से पूछ लेना है कि आपका यही अकाउंट है, होल्डर नेम पूछ लेना है यही है, और उसके बाद फिर आपने यहाँ पर अकाउंट बना देना है। यहाँ पर ये देखें, वेबसाइट कह रही है कि आपका जो पासवर्ड अगर आप रखना चाह रहे हैं, ठीक है, अगर नहीं रखना चाह रहे तो आपका जो पासवर्ड होगा वो 1 से लेके 6 तक वो ऑटो रखा जाएगा। ठीक है, तो ये था अकाउंट लगाने का तरीका, बहुत इजी है, बस आपने काम को समझना है। जब आप काम समझ जाएंगे, सीख जाएंगे, आपके लिए हर काम ही आसान हो जाएगा। तो ये सारा डाटा आपने पुट करके देख लेना है कहीं कुछ गलती तो नहीं हो रही और उसके बाद क्रिएट यूज़र पे आपने क्लिक कर देना है, आपका अकाउंट बन जाएगा।